हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी, क्या हाल है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास सिक्स्थ सिविक्स के जो हमारी सीरीज चल रही है उसका सिक्स्थ चैप्टर, जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों, रूरल का मतलब क्या होता है ज़रा बताओ मुझे। वेरी गुड, रूरल का मतलब होता है गांव वाला एरिया, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करा जाता है। तो बहुत ही चिल तरीके से, सिंपल तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो अपना पूरा ध्यान इधर बनाए रखो और चिल मार के बैठ जाओ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने आ चुका है वो है व्हाट इज द वर्क ऑफ पुलिस। महा लल्लू सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा कि एक पुलिस का काम क्या होता है। देखो, पुलिस का काम फिर भी आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या लिखना है, राइट। उसी के तो मार्क्स मिलते हैं। तो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इट्स एरिया। तो जिस भी एरिया में वो पुलिस की ड्यूटी है इस समय, वहाँ पे लॉ और ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है। उसके अलावा टू रजिस्टर केसेस ऑफ थेफ्ट्स, एक्सीडेंट, इंजरीज, फाइट एक्सेट्रा। यानी कि अगर कहीं पे चोरी, डकैती, किसी को चोट लगना या लड़ाई दंगा कुछ भी होता है तो उसके केसेस को रजिस्टर करना, FIR लिखना। तीसरा है टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। यानी कि क्या करना, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इन शॉर्ट उसका ध्यान रखना, ठीक है, उसको सॉल्व करना। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट टू थिंग्स दैट द वर्क ऑफ अ पटवारी इंक्लूड्स। यानी कि आपको इन शॉर्ट बताना है कि एक पटवारी का क्या काम होता है। अब मे बी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये वर्ड ही जिंदगी में पहली बार सुन रहे होंगे, भैया पटवारी क्या होता है। तो देखो समझते हैं। पटवारी मेजर्स लैंड एंड कीप लैंड रिकॉर्ड्स। तो पटवारी सबसे पहले क्या है, एक जॉब की पोजीशन है, यानी कि किसी इंसान को एक गांव का पटवारी बनाया जाता है। ये समझ में आया। अब वो करता क्या है, उसका काम होता है लैंड को मेजर करना और उसका रिकॉर्ड रखना। यानी कि एक गांव में कितनी कितनी ज़मीन किसके नाम पे है, इस समय उस ज़मीन में क्या हो रहा है, कोई घर पे रहता है या कोई खेती करता है, ये सारा लेखा जोखा काम। उसके अलावा ही ऑर्गेनाइजेज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया। क्या मतलब, देखो भाई ऐसा है, अब किसी ज़मीन पे मानो खेती हो रही है, तो आपको ये तो पता है ना, कोई भी जब आप रहते हो एक देश में, वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है अलग अलग फॉर्म में। तो जो किसान होते हैं उनको किसानों वाला टैक्स देना होता है, ज़मीन का टैक्स जिसको कहते हैं ना, तो उसी को कलेक्ट करता है एक पटवारी। समझ में आया। मैं आपको चाह रहा था एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ, ठीक है। अब अगला, तहसीलदार कौन होता है और उसका वर्क क्या होता है। वर्क ऑफ अ तहसीलदार, देखो, टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी। बहुत सारे पटवारी होते हैं एक गांव के, ठीक है। तो उन सारे पटवारीज का एक पूरे सिटी का जो हेड होता है उसे कहते हैं तहसीलदार, ठीक है जी। टू सेटल डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड, उसका क्या काम होता है, पहले तो कि पटवारियों को सुपरवाइज करना। उसके अलावा डिस्प्यूट, जैसे अगर मान लो कोई ज़मीन है बहुत बड़ी, उसके ऊपर कोई पंगा हो गया, जैसे दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई या फिर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स को सेटल करना, ये उसका काम है। डिस्प्यूट यानी कि कोई लड़ाई दंगा, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके अलावा जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, जो मैंने आपको बताया टैक्स कलेक्ट हो रहा है, उसका ध्यान रखना। ओके जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इशू इज द पोएम ट्राइंग टू रेज। अब भाई स्टोरी में एक पोएम है, इस पूरे जो चैप्टर है, अब आपने वो पूरी वीडियो देखी है अपनी वाली तो कोई दिक्कत नहीं, बट नहीं देखी तो कोई टेंशन नहीं लेने की बात है, यहाँ पे आपको मैं सब बता दूंगा। डू यू थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू, वाई। तो भाई उस पोएम में जो इशू की बात करी जा रही थी वो इशू था गर्ल चाइल्ड के ऊपर। यानी कि एक गर्ल चाइल्ड, यानी कि एक लड़की को पूरा हक है बराबर तरीके से जीने का, to be treated equally in the society. She should be given the same right as a male child is given. उसको जितना एक मेल चाइल्ड को राइट्स दिए जाते हैं, पढ़ने का हो, बाहर जाने का हो, सब तरीके के उसको बराबरी से मिलने चाहिए। Inheritance in the parental property should be equally divided among the members without any consideration of boy or girl. पहले ऐसा क्या होता था, जैसे अगर मानो किसी आदमी के दो लड़के हैं और एक लड़की है, तो अगर उस आदमी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी तो जब उसकी डेथ होने वाली होगी वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करेगा, राइट। तो उस पहले क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ लड़कों के नाम पे प्रॉपर्टी होती थी, लड़कियों को कुछ नहीं दिया जाता था, ये कह के कि अरे यार ये तो दूसरे घर चली जाएंगी। बट उसके बाद रूल बन गया कि अब प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, समझ रहे हो। उसके अलावा डाउरी इज़ नॉट कंपनसेटेड टू अ गर्ल चाइल्ड, यानी कि डाउरी किसी भी तरीके से नहीं दी जाएगी। डाउरी यानी कि दहेज, इट शुड बी अबॉलिश्ड। इस दहेज प्रथा को ख़त्म करना है। द पोएम रेजेज अ वेरी जस्टिफाइड इशूज़। जी हाँ, ये जो पोएम है बहुत ही सही इशू को रेज करती है।
In what ways are the work of panchayat that you read about in the previous chapter and the work of पटवारी related to each other? देखो भैया, आपने पिछले चैप्टर में पंचायती राज पढ़ा था कि पंचायत कैसे राज करती है, तो इस चैप्टर में आपने पटवारी के बारे में पढ़ा। तो आखिर ये बताओ इन दोनों के कामों के बीच में क्या रिलेशन है, समझ पा रहे हो? तो समझते हैं। पंचायत प्रोवाइड्स फॉर द फैसिलिटीज़ इन द विलेज। पंचायत का क्या काम होता है? एक गांव में अलग अलग प्रकार की पानी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड 10 तरीके की फैसिलिटीज़ को पहुंचाना, ये उसका काम है। और पटवारी क्या करता है? टैक्स इकट्ठा करता है। तो पटवारी क्या करेगा? उस जो भी फैसिलिटी है उस फैसिलिटी के लिए मनी का अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से एक पटवारी करता है। क्लियर? आ गया समझ में? इस पूरे क्वेश्चन में सिंपल बस ये पूछा जा रहा है कि पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फेस्टिवल्स के टाइम पे पुलिस का काम कैसे बढ़ जाता है, बस इतना। तो देखो, जब भी फेस्टिवल्स आते हैं, पब्लिक मीटिंग्स एक्सेट्रा या कुछ भी ऐसा होता है, पुलिस को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है क्योंकि क्राइम उस समय पर बढ़ता है, कंट्रोल करने के लिए उसको, और लॉ एंड ऑर्डर की टेंशन ज़्यादा होती है। देखो भाई, कहीं बहुत सारे लोग हैं, छोटी सी लड़ाई हो गई, वो किस में बदल जाएगी? बहुत बड़ी लड़ाई में बदल जाएगी। तो इसीलिए क्या किए जाते हैं? सीसीटीवी कैमरास पूरे एरिया में जगह जगह इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि पुलिस नज़र रख सके। उसके साथ साथ मॉब को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग की जाती है। मॉब क्या होता है भैया? देखो, मॉब क्या होता है? जब भी कोई भीड़ बहुत सारी एक साथ इकट्ठा हो जाती है ना, उसे मॉब कहते हैं। क्योंकि अब जहाँ भीड़ होती है ना, वहाँ पे कभी ये नहीं कह सकते आप कि ये गलत था कि ये गलत था। एक ने भी कोई काम शुरू कर दिया तो सब वो करने लग जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग की जाती है। आपने कई बार देखा होता है ना, जहाँ पुलिस खड़ी होती है वहाँ बैरियर लगे होते हैं कि भाई यहाँ पे रुक के जाना है या फिर यहाँ पे साइड से निकलना है, तो वो बैरियर होते हैं। उसके अलावा जगह जगह पुलिस के पर्सनल यानी कि पुलिस के गार्ड्स, उनको ड्यूटीज़ पे लगा दिया जाता है पूरे शहर में, अलग अलग डंडे लेके, गन्स लेके। सम इन्फॉर्मेशन बूथ आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड, प्रॉपर लाइटिंग इज ऑल्सो मेड। ये सारे बेसिक काम किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ऐसी चीज़ें तुम्हें पढ़नी चाहिए, सच बता रहा हूँ, यही चीज़ें आपको काम आ रही हैं आपकी रियल लाइफ में। क्वेश्चन है, हु इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन ए डिस्ट्रिक्ट। अब एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं, राइट? तो उनका इंचार्ज कौन होता है? ये है ना असली क्वेश्चन, यही आपको समझना है। तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी, जिसे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहा जाता है, ये क्या होता है? इंचार्ज होता है ऑल पुलिस स्टेशंस का। इसके साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, थोड़ा और बात करते हैं इसके ऊपर। कोई कैसे बनता है भैया? एसएसपी कैसे बनता है, या डिप्टी कमिश्नर, जिसे डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, कैसे बना जाता है? इसके लिए आपको आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि नेशनल लेवल आईएएस का एग्ज़ाम आपने सुना है ना, उस लेवल का एग्ज़ाम है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की जॉब होती है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है इस जॉब की, ठीक है जी। हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। अब जो नए लॉज बने वुमेन्स के लिए, उसमें उनको क्या बेनिफिट मिले, पूछ रहा है क्वेश्चन। देखो, जो न्यू लॉज बने, सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। तो पहले क्या था? सिर्फ सन को मिलते थे, अब ऐसा नहीं रहा। अब सन हो, डॉटर हो या माँ हो, यानी एक आदमी की अगर प्रॉपर्टी है और वो बट रही है, तो उसकी मदर में और उसके सारे तरीके के बच्चे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सब में वो प्रॉपर्टी बटनी चाहिए। तो इस लॉ से बहुत सारी वुमेन्स को फ़ायदा मिला। नाउ इफ़ एवर हैज़ अ प्रॉब्लम, वुमेन कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर शेयर ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मान लो कोई लड़की है जिसकी अब शादी हो गई, बट उसके पापा ने उसके नाम पे प्रॉपर्टी छोड़ रखी है, तो अगर उसका पति उसके साथ कभी बदतमीज़ी करता है या फिर उसको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ रहने में, तो वो अपने ऊपर डिपेंड हो सकती है उस प्रॉपर्टी की वजह से, राइट? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन योर नेबरहुड आर देयर वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी, हाउ डिड दे एक्वायर इट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। येस, इन आर नेबरहुड देयर आर सेवरल वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी, सम ऑफ देम हैव परचेज प्रॉपर्टी देमसेल्फ, सम गॉट द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन नेम बाय देयर हस्बैंड इन लॉज, सम हैव गॉट द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला, भाई कुछ स्मार्ट लेडीज़ हो सकती हैं या फिर नॉर्मल लेडीज़ जिन्हें कहें, जिन्होंने खुद मेहनत करी और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। उसके अलावा कोई कौन हो सकता है? किसी के हस्बैंड ने, किसी के भाई ने, किसी के इन लॉज ने जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो किसके नाम पे खरीदी? उस लेडी के नाम पे। हमारे घर में भी अक्सर ऐसा होता है कि जो भी चीज़ आती है मम्मी के नाम पे आती है, तो मे बी आपके घर में भी ऐसा होता हो। सम हैव गॉट द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। और तीसरा पॉइंट वही हो सकता है जो अभी आज हमने पढ़ा कि भाई कुछ लोगों को उनके फादर ने इनहेरिट कर दी, प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। तो बस इतने ही थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। ये चैप्टर सारे बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं ध्यान से, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में इन्हें नहीं पढ़ सकते, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, राइट है ना। बट समझ में आ रहा है, होप आपको समझ में आ रहा है तो क्या करना है यार, लाइक बटन ठोक दो, कमेंट करके आग लगा दो यार, आग लगा दो कमेंट कर करके। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर लो फटाफट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मौज लेते रहिए।